डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का 2021 वालों का पेपर था। बहुत आसान सा पेपर था। मेरे व्यूज़ क्या हैं इस बारे में, सॉल्यूशन क्या है, आइए वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, मैन्युफैक्चरिंग का सवाल आया था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी किया गया है 2018 रेगुलर का। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज तक सेम है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज का आंसर आया 4,40,000 और रॉ मटेरियल एंडिंग का आंसर आया है 1,70,000। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर आया था 12 लाख रुपीस और इनकम स्टेटमेंट का आंसर आया था 1,60,000 रुपीस। इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन जो पैटर्न है, जो मेथड रखा गया है, वो 2017 रेगुलर वाला पैटर्न उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये इसकी एंट्रीज मौजूद हैं, इन एंट्रीज को चेक कर लीजिएगा। किसी एंट्री में कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझसे अक्सर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मैं पिक्चर से टाइप करता हूँ। पिक्चर में बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं। कभी-कभी समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो ये चेक कर लीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पर 2 अमाउंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक ये फिनिश गुड्स की अमाउंट 72,500 और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट 50,000। ये कहाँ से आई है? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने की अकाउंट बनाया वर्क इन प्रोसेस का। वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। ये दोनों बैलेंसेस सवाल में गिवन है। ये 3 बार आपने वर्क इन प्रोसेस को अपनी एंट्रीज से देखकर डेबिट किया। तो जो भी इनका डिफरेंस आया, यानी डेबिट को प्लस कीजिए, इसमें से क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर दीजिए, आपको ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा जो कि बनता है 72,500। फिनिश गुड्स का अमाउंट कैसे आया? फिनिश गुड्स का बिगिनिंग बैलेंस सवाल में है, एंडिंग बैलेंस सवाल में है। बिगिनिंग डेबिट साइड पर, एंडिंग क्रेडिट साइड पर। और जो आपने यहाँ पर इस एंट्री में फिनिश गुड्स को डेबिट किया था वही यहाँ पर लिखा और इनका डिफरेंस जो आया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर जो आपने एंट्रीज में फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी है वो यहाँ से दिखकर लिखी है। ये फैक्टरेट का टी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 जनरल लेजर का सवाल था जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी है 2014 रेगुलर से। सिर्फ वैल्यूज चेंज की गई है और एक छोटा सा चेंज वो और लेकर आए क्योंकि मैंने 2014 से जब कॉपी किया था तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया था। यहाँ पर जो 2014 रेगुलर का सवाल था वहां पर लिखा हुआ था 40% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 40% जो वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट था वो कॉस्ट पर था। यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है। अब अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेट मौजूद है तो इसका मतलब होता है कि इस सूरत में सेल जो है वो 100% हो जाती है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो तो कॉस्ट 100% होती है और अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हो तो उस सूरत में सेल 100% हो जाती है। तो इसकी कैलकुलेशन जो की हमने यहाँ पर, ये इसकी एंट्रीज है फैक्ट्री जर्नल ऑफिस की बुक में और ये यहाँ पर इसकी एंट्रीज मौजूद है। जब यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन की है तो फिर इस सूरत में इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पर हमें सेल मालूम करनी है। सेल 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट 120 है तो कॉस्ट से डिवाइड करेंगे यानी 60 से डिवाइड किया। तो सिचुएशन उल्टी हो गई थोड़ी सी। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60। कॉस्ट 60 है इसलिए 60 से डिवाइड किया। सेल 100 है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया। और ये फैक्ट्री की बुक में एंट्रीज बनाई गई है इसकी। चेक कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये फैक्ट्री लेजर की एंट्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कॉपी किया गया है 2015 रेगुलर से। सिर्फ वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हर चीज बिल्कुल वैसे ही है। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो आया था आंसर यूनिट्स कंप्लीटेड का 16,000 गिवन नहीं थे। पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का आंसर यहाँ पर मौजूद है। ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट्स है। इसके बाद यूनिट कॉस्ट का आंसर यह है 12। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड आया 1,94,800 और कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 34,400। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है। क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपीज है, इवन वैल्यूज तक कॉपी की गई है लेकिन 1989 से आपकी टेनियर में शायद आपको ना मिलता हो। तो 1989 से कॉपी किया गया है ये सवाल। और यहाँ पर एक बात वाजे करता चलूं कि यहाँ पर 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। फैक्ट्री वाइड अगर डायरेक्ट लेबर का 80% कैलकुलेट करना हो तो वो स्टैंडर्ड पर नहीं बल्कि एक्चुअल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे हमें एक्चुअल पे कैलकुलेट करना था, एक्चुअल पे कैलकुलेट किया मैंने इसे। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर आया 24,000 अनफेवरेबल, quantity variance 14,000 favorable, rate variance 23,000 unfavorable, time variance 30,000 unfavorable, factory overhead variance 75,400 favorable। ये मैंने एक्चुअल पे कैलकुलेट किया है। ये फिर मैंने इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, आप एंट्रीज चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मुझसे अभी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, मैंने फेवरेबल को अनफेवरेबल लिख दिया था, गड़बड़ हो गई थी मुझसे, हो जाती है मुझसे भी। तो ये इसका आंसर आया, चेक कीजिएगा आप लोग। गड़बड़ हो तो मुझे फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो एग्जैक्टली कॉपी किया गया 2006 प्राइवेट से और इसमें भी मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर आई थी वो बहुत ब्लर थी।
यहाँ पर मुझे वैल्यू थी 500, मुझे लगा 600, तो मैंने 600 से सॉल्व कर दिया था। एग्जैक्ट वैल्यूज भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर 30,000 की जगह पर कुछ और वैल्यू थी 2006 प्राइवेट में। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में मेरे नहीं ख्याल कि कोई आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, आसान सा सॉल्यूशन है, आसान से एंट्रीज हैं इसकी। ठीक है जी, ये दूसरे केस से एंट्रीज बनाई है हमने, और फिर इसके बाद यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन की है, क्योंकि मेरे पास 600 वाली फिगर आई थी तो मैंने 600 से कैलकुलेट किया था, आंसर गलत आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेबर कॉस्टिंग का सवाल है, कॉपी किया गया है 2014 रेगुलर से। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये सेम है, ये यूनिट्स को तब्दील कर दिया गया। हाँ, रिक्वायरमेंट में उन्होंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया कि स्टैंडर्ड पीस पर आवर एंड पर डे, आपको पर आवर और पर डे के जो है स्टैंडर्ड पीस कैलकुलेट करने थे। तो भाई एक दिन में कितने यूनिट बनने हैं और एक घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? तो एक घंटे में 180 यूनिट बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 3 यूनिट बनते हैं। 1 मिनट में अगर 3 यूनिट बनेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में एक 3 मिनट के हिसाब से 180 यूनिट बनते हैं 1 घंटे में। तो फिर 1 दिन में कितने बनेंगे? 1 दिन में कितने घंटे काम होता है? 1 दिन में 8 घंटे काम होता है। हर घंटे में 180 यूनिट बनेंगे तो 8 घंटे के कितने बन जाएंगे? 1440 यूनिट बनने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट का उन्होंने इजाफा कर दिया है, हालांकि जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें भी चेक कीजिएगा, उसमें ऐसे ही सॉल्यूशन था, बस उन्होंने यहाँ पे इसको अलग से रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया। एक यूनिट बनाने की तनख्वाह कितनी होगी? 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह होगी 3 रुपए। कैसे मालूम किया? जो भी आपका रेट था स्टैंडर्ड रेट 540, इसे डिवाइड किया आपने इस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, यानी 180 से। तो 1 यूनिट की तनख्वाह आ गई 3 रुपए। उसके बाद थर्ड और फोर्थ रिक्वायरमेंट हमने एक साथ पूरी की है कि एक दिन की तनख्वाह कितनी है वो बतानी है, और पूरे हफ्ते की तनख्वाह कितनी है वो बतानी है। तो हमने हर दिन की और पूरे हफ्ते की दोनों की तनख्वाह उन्होंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 डिपार्टमेंटलाइजेशन का सवाल था, एग्जैक्टली कॉपी किया गया 2015 रेगुलर से। वैल्यूज में कोई चेंज, हाँ थोड़ा सा चेंज आया है। वो चेंज ये आया है कि परसेंटेजेस यहाँ पर ये वाली परसेंटेजेस चेंज नहीं हुई हैं, इन परसेंटेजेस को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया और इन वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया गया। एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर 60,000 था और यहाँ पर 52,800 था, उसे यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड कर दिया 2 से, यानी आधी आधी वैल्यूज कर दी गई है। बाकी कोई चेंज नहीं है। ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, उसके बाद ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शीट है। तो ये था आज का पेपर, आसान सा। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा हुआ होगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और मुझसे अगर टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई, क्योंकि भाई देखिए मैं आपसे फिर बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं जब पेपर टाइप करता हूँ तो मैं इमेज देखकर टाइप करता हूँ। इमेज मेरे पास जो आती है वो ब्लर आती है, कभी कभी सही आती है। अब जब ब्लर इमेज आती है तो उसमें कभी कभी 3 जो है वो 8 लगता है, 5 जो है वो 6 लगता है, एंड सो ऑन। तो टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सारे के सारे 10 ईयर के, तो मैं से जब कॉपी पेस्ट करता हूँ तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं वैल्यूज को चेंज करना भूल जाता हूँ। तो बिल्कुल ये मुझसे गड़बड़ हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो बराए मेहरबानी आप डिस्क्रिप्शन का पोर्शन देख लिया कीजिए। स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर आपने ये गलती कर दी, मैं उसको बाद में सही कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।